हाँ जी, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैरिज ब्यूरो मतलब शादी का मंडप का बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको सभी लाइसेंस मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैरिज ब्यूरो बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फेज 1 का लाइसेंस, उसके बाद फेज 2 का लाइसेंस, फेज 3 का लाइसेंस। ठीक है, ये 3 फेज के हिसाब से आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। फेज 1 में है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट। फेज 2 में है आपका ISO सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और फेज 3 में है आपका लेबर लाइसेंस। ठीक है, अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है वो आपको दिखा के उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स बताता चलूँगा। ओके, अभी जो मैं पहले ओपन करने जा रहा हूँ वो है फेज 1 का उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके, इसको अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये मैरिज ब्यूरो बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक अलग नाम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है, और ये MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको परमिशन लेना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसका एक अलग नाम उद्योग भी है। ठीक है, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका इस मैरिज ब्यूरो बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पैसा फंस गया है, पेमेंट फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स और आप बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी बिल प्रोवाइड किए होंगे कस्टमर को उसका जेरॉक्स लेके पुलिस स्टेशन आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके नाम का केस इशू होके कार्रवाई होके आपका पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे है उद्यम नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस एंड बिजनेस का डिटेल्स। ओके, मैरिज ब्यूरो का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए, लेफ्ट साइड कॉर्नर में है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस, यहाँ पे लिखा गया है कौन सा ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है, उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, सेंटर में देखिए ये है QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस मैरिज ब्यूरो बिजनेस के रिगार्डिंग और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 1 का सेकंड लाइसेंस जेड सर्टिफिकेट। ठीक है, हमारा ये क्लाइंट का अभी ये जेड सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है,
मैरिज ब्यूरो में आप जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट या फिर इफेक्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी एंड हाई क्वालिटी का सर्विस लोगों को आप मैरिज ब्यूरो का प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी आप मैरिज ब्यूरो के अंदर सामान रख रहे हैं वो कोई एक्सपायरी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डैमेज वाला नहीं होना चाहिए। आप जितने भी मैरिज ब्यूरो के अंदर कचरा फेंक रहे हैं, वेस्टेज निकलता है, जितने भी गंदगी निकलता है, उस वेस्टेज को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस जो कि फेज 2 का फास्ट लाइसेंस है, ISO सर्टिफिकेट। ये है ISO सर्टिफिकेट। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये मैरिज ब्यूरो का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से जेन्युइन तरीके से लोगों को अच्छा क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके मैरिज ब्यूरो बिजनेस के रिगार्डिंग, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा ये ISO सर्टिफिकेट। ओके, देखिए इधर भी मेंशन है बिजनेस का नाम, ठीक है, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद बिजनेस क्या है ये भी मेंशन है, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। फेज 2 का सेकंड लाइसेंस ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे बिजनेस का नाम मेंशन नहीं रहता, यहाँ पे पर्सनल नाम मेंशन रहता है। जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नेम मेंशन किया जाता है, ठीक उसी तरह इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी पर्सनल नेम मेंशन किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेषपाल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैरिज ब्यूरो लिखा हुआ है, देखिए सर्टिफिकेट इन मैरिज ब्यूरो मैनेजमेंट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर आप ये मैरिज ब्यूरो ओपन करेंगे तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन है डेट ऑफ इशू, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर जिसका नाम है फेज 3 का फास्ट लाइसेंस लेबर लाइसेंस, ठीक है। फेज 3 का लेबर लाइसेंस, ये है लेबर लाइसेंस। अभी मैं आपको ओपन करके इसको दिखाता हूँ। ओके, इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ये उत्तर प्रदेश स्टेट का है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका स्टेट का लेबर लाइसेंस आपके स्टेट का गवर्नमेंट एंड रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा। अगर आप ये मैरिज ब्यूरो ओपन करेंगे तो इस मैरिज ब्यूरो के अंदर आप जितने ठो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे, जितने ठो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस, ठीक है। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स मेंशन है। ये स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट से ये इशू किया जाता है, ये लेबर लाइसेंस, ये उत्तर प्रदेश का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको लाइसेंस कौन कौन सा लगेगा। अभी चलिए चलते हैं कि आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये मैरिज ब्यूरो का बिजनेस ओपन करने के लिए। देखिए
इसके लिए आपको बिजनेस ओनर की आधार कार्ड लगेगा फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद सॉफ्ट फ़ोटो मतलब मैरिज ब्यूरो का फ़ोटो, ठीक है, सामने का एक और अंदर का 2-3 फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ, ठीक है। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा, और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है, और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि हम पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर, आपकी घर पर होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कोरियर के माध्यम से, ठीक है। अगर आप ये मैरिज ब्यूरो का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं और ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।